हाय गाइस, एक बार फिर से कृष्णा पारदे आपका वीडियो कोच। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज ऑन द स्पेशल डिमांड ऑफ स्टूडेंट हम एक सुपर टॉपिक लेकर आए हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। गाइस, बिफोर बिगिनिंग द सेशन में आप सभी को बता दूं कि इस पूरे सेशन में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम बात करेंगे कि किस तरह से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की जरूरत होती है, ये कैसे हमारे स्पोकन में हेल्प करता है। हम बात करेंगे वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि एक स्टूडेंट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है या उसको समझने चाहिए। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव वॉइस जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं उस पर हम बात करेंगे। स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, सभी के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एकदम जीरो लेवल से आज हम इसकी बिगिनिंग करेंगे और फुल एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। इट मींस पूरा एक्टिव टू पैसिव वॉइस मैं आपको इस सेशन में क्लियर कराऊंगा। जस्ट लाइक कर दीजिए आप इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी नोटबुक और पेन लेके मेरे साथ बैठ जाइए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट समझ में आए। नो डाउट वीडियो बड़ा है, ओके। चॉइस आपकी है कि आप पूरी लाइफ टाइम के लिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं या आप इसको 2 मिनट देखकर अपने कंफ्यूजन को बरकरार रखना चाहते हैं। तो आ जाइए, इस सेशन में हम बात करते हैं। ओके गाइस, सी एवरीवन, वॉइस का अर्थ क्या होता है? इसको वैसे तो बोला जाता है वॉच, और वॉच इज इन सेकंड में वी कैन से वॉक। ओके, व्हाट हैपेंड, वॉइस का अर्थ वैसे तो अगर मैं देखूं तो क्या होता है? आवाज। जब कोई व्यक्ति बोलता है, व्हेनेवर अ पर्सन स्पीक, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी ध्वनि को क्या बोला जाता है? वॉइस। ओके, तो जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो बोलने के 2 तरीके हैं कि वेदर ही विल स्पीक इन एक्टिव वॉइस, या तो वो एक्टिव वॉइस में बोलेगा या तो पैसिव वॉइस में बोलेगा। ओके, whether he will speak in active voice or he will speak in passive voice। ठीक है, what is active voice? When a subject performs action and noticed, अर्थात जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है और वही रिकॉग्नाइज्ड होता है या वही नोटिस्ड होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट किसमें होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि राम ऑलवेज हेल्प्स मी, राम ऑलवेज हेल्प्स मी, राम मेरी हमेशा मदद करता है। तो इससे हमको क्लियर होना है कि कौन मदद करता है? राम। ठीक है, मदद करने वाला कौन हो गया? राम। और फोकस हमारा किस पर है? राम पर। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो भाई किस पर काम हो रहा है? इंग्लिश पर इंग्लिश को कराने वाला कौन है? आई। तो ऐसे स्टेटमेंट किसमें होते हैं? एक्टिव वॉइस में। सो व्हेन अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स अ एक्शन एंड इट इज नोटिस्ड। ओके, बट पैसिव वॉइस क्या होता है कि when a subject is passive in the sentence, passive in the sentence and an object is active। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पैसिव हो और ऑब्जेक्ट क्या हो? एक्टिव हो। मतलब यहां पर हमने सेंटेंस की शुरुआत कैसे की? सब्जेक्ट से, पर जब मैं सेंटेंस की बिगिनिंग किससे करूंगा? ऑब्जेक्ट से, तो मेरा सेंटेंस किसमें होगा? पैसिव। डरिए मत, घबराइए मत, पूरे रूल्स रेगुलेशन क्लियर होंगे। एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ी, कैसे यूज। तो मान लीजिए ये मेरा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, राम ऑलवेज हेल्प्स मी। अब मैं इसको पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, आई एम हेल्प्ड बाय राम ऑलवेज, आई एम हेल्प्ड बाय राम ऑलवेज। ठीक है, आई एम हेल्प्ड बाय राम ऑलवेज। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब हम आगे सीखेंगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, मतलब इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है और मैं राम के द्वारा हेल्प किया जाता हूं। ये दोनों अलग अलग मीनिंग हो गए। ओके, तो अभी तो हमने ये देखा कि एक्टिव वॉइस है ये और ये पैसिव वॉइस है। मतलब अभी हमको इतना समझ में आया कि एलिमेंट तो इक्वल है बट सीक्वेंस चेंज हो गया। एलिमेंट तो इक्वल है बट सीक्वेंस चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ पैसिव वॉइस। नीड ऑफ पैसिव वॉइस, इतना सारा एक्टिव वॉइस पढ़ने के बाद भी हमको पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी? सो देयर आर 3 रीजंस जिसके कारण हमको इसकी जरूरत पड़ी कि व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, ओके, अनइम्पॉर्टेंट और ऑब्वियस, तब किसका यूज करते हैं? पैसिव वॉइस का। भाई अगर हमको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट होना ही चाहिए ना। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। पर कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं,
या सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, अरे भाई किसी ने भी किया वो काम हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, या सब्जेक्ट ऑब्वियस हो, तो इन सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे मैं बोलूं कि जतिन वॉज शॉट, जतिन मारा गया, तो पैसिव कौन है यहाँ पर? जतिन। एक्टिव कौन है? मारने वाला। तो मारने वाला तो गायब है ना भाई, तो सेंटेंस किस में बनाया हमने? ओके, जतिन वॉज शॉट। ओके, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1850, ये मंदिर कब बनाया गया? 1850 में। पर किसने बनाया ये क्लियर है क्या? नो, इट इज नॉट क्लियर। तो यहां पर सब्जेक्ट किसी ने भी बनाया, वो मंदिर कितना सुंदर है यार, तो हमको किससे मतलब हो गया? मंदिर से। ठीक है, ओके। खालिद हैज बीन अरेस्टेड। ओके, खालिद हैज बीन अरेस्टेड, खालिद को अरेस्ट कर लिया गया, कौन करेगा? पुलिस ही करेगी, ऑब्वियस है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? पैसिव वॉइस का। दूसरी बात, टू मेक आर स्टेटमेंट पोलाइट, टू मेक आर स्टेटमेंट पोलाइट, जब हमको अपने स्टेटमेंट को क्या बनाना हो? पोलाइट बनाना हो, विनम्र बनाना हो, तब किसका यूज किया जाता है? पैसिव वॉइस। जैसे मैं बोलूं कि योर कार हैज नॉट बीन सर्विस्ड। ओके, योर कार हैज नॉट बीन सर्विस्ड, सर आपकी कार की सर्विस अभी नहीं की गई है, आप थोड़ी देर बाद आकर ले जाइए, विनम्रता हो गई। और वहीं मैं बोलूं कि मैंने तुम्हारी कार की सर्विस नहीं की, तो बोले गोली मार दूंगा साले, सर्विसिंग कराने के लिए दी थी ना गाड़ी। तो ऐसी स्थिति में जब स्टेटमेंट को क्या बनाना हो? पोलाइट, तब। और द थर्ड सिचुएशन इज कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट, जब एक्शन या ऑब्जेक्ट किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो? सब्जेक्ट से, तब किसका यूज करते हैं? ओके, किसका यूज करेंगे? पैसिव वॉइस का। जैसे मैं बोलूं कि अ न्यू लाइब्रेरी इज ओपनड इन आर सिटी, हमारे शहर में एक नई लाइब्रेरी खोली गई है। तो लाइब्रेरी का खुलना ज्यादा जरूरी है कि किसने खोली ये जानना जरूरी है? लाइब्रेरी का खुलना जरूरी। सो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? पैसिव वॉइस। नाउ गाइस, हमको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्या आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन? एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। ओके, सो व्हाट हैपन गाइस, देयर आर जनरल रूल्स, कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ स्पेशल रूल्स हैं। तो अगर हम जनरल रूल और स्पेशल रूल्स के कॉम्बिनेशन को एक साथ याद रखते हैं तो हम किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द जनरल रूल्स, कि जिस भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का हमको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। सो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। जब भी किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले किसको पहचानेंगे? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये पहचान लिया। फिर हमने क्या किया? दूसरा हमने एक रूल लगाया कि एक्टिव वॉइस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है जिसमें सेंटेंस को अरेंज किया जाता है, दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। पर जब मैं इसी स्टेटमेंट को काय में कन्वर्ट करता हूं? पैसिव वॉइस में। काय में कन्वर्ट करता हूं? पैसिव वॉइस में। तो मुझे स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लेके आना होता है। ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू रूल लगाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू रूल। मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म। फिर हम यहाँ पर बाय या तो जो भी सुटेबल प्रीपोजिशन होता है उसको लगाते हैं और फिर हम किसको जोड़ते हैं? सब्जेक्ट। पर क्या ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बिगिन करना है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल लगाना है। मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी। फिर बाय लगाना है अगर किसी इंसान ने कोई काम किया है तो, और नहीं तो कोई सुटेबल प्रीपोजिशन जो भी यूज हो, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया जाए या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया जाए तो इसका फॉर्म चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे देखिए, फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास यूजुअली सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे होते हैं, ठीक है, या कोई नेम होता है। तो मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में, अब आपको पैसिव वॉइस में इनकी जगह चेंज करनी है। ये सब्जेक्ट है, अब इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? हिम। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हर। इट का क्या होता है? इट। आई का क्या होता है? मी। वी का क्या हो जाता है? अस। यू का क्या होता है? यू। दे का क्या होता है? देम। और नेम का तो नेम ही रहे। पर यदि मैं इन पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यदि सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे कुछ
ऐसा रूल यूज करना पड़ेगा। हिम को मैं क्या में कन्वर्ट करूंगा, हे। तो ये इंटरचेंज चलता रहेगा। ओके, तो जब शी को ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर करूंगा, पर जब हर को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं शी करूंगा। इतना क्लियर है। फिर मैंने रूल में आपको क्या बताया बेटा कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी रूल्स हम पढ़ेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किस पर्टिकुलर एक्टिवाइज सेंटेंस में करना है, और मेन वर्ब को हमेशा किस फॉर्म में लगाना है, थर्ड फॉर्म में। मतलब कोई भी सेंटेंस हो, मेन वर्ब हमारी किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और हमको ध्यान रखना है कि लास्ट रूल क्या कहता है कि एज इज द एक्टिव वॉइस, एज विल बी द पैसिव वॉइस। जैसा एक्टिव वॉइस होगा वैसा ही क्या बनाया जाएगा, पैसिव। अर्थात कि यदि एक्टिव वॉइस आपका क्या है, अफर्मेटिव, तो पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, अफर्मेटिव। यदि एक्टिव वॉइस आपका नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH वर्ड क्वेश्चन है तो WH वर्ड क्वेश्चन, और WH वर्ड क्वेश्चन नेगेटिव है तो वैसे। जैसा एक्टिव वॉइस वैसा वैसे। मतलब एक्टिव वॉइस में जिस कॉन्टेक्स्ट या जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं वैसे ही हमको किसका यूज करना है, पैसिव वॉइस। अब क्वेश्चन आया कि सर किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि व्हाट हैपेंड हियर कि देयर आर ओनली 8 टेंस हैव पैसिव वॉइस। सिर्फ 8 टेंस का क्या होता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो गाइस देखिए तीनों सिंपल के होंगे तो सिंपल प्रेजेंट का भी क्या बनता है, पैसिव वॉइस। नंबर 2 सिंपल पास्ट का भी क्या बनता है, पैसिव वॉइस। और नंबर 3 सिंपल फ्यूचर अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट का भी क्या बनता है, पैसिव वॉइस। इज दिस क्लियर। ठीक है, अब क्या होता है गाइस कि जब मैं बात करता हूं किसकी, इनके एक्टिव वॉइस की, तो सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस है वो काय पर एंड होता है, वर्ब प्लस ता है, ती है ते है पर, ता है ती है ते है पर एंड होता है। ठीक है, और इसको बनाने का क्या तरीका है, सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V1 प्लस SES IS, और फिर हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, पर जब मैं इसी का पैसिव वॉइस बनाता हूं, क्या बनाता हूं, पैसिव वॉइस, तो आपका सेंटेंस आपको कौन सी मीनिंग देगा, वर्ब प्लस जाता है, जाती है, जाते हैं। मतलब क्या जुड़ा रहेगा, वर्ब में जाता है, जाती है, जाते हैं। तो जब मैं इससे पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं स्टेटमेंट कैसे शुरू करूंगा, ऑब्जेक्ट से। और नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है बेटा, इज एम आर। क्या होती है, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर के साथ में मैं क्या जोड़ता हूँ, V3, फिर मैं क्या जोड़ता हूँ, बाई, और फिर क्या मैं जोड़ता हूँ, सब्जेक्ट। ठीक है, ये फंडा आपको ध्यान हो गया। अभी एग्जांपल में इन्हीं तीनों के एग्जांपल अभी आपको आगे कराने हैं। ये समझ गए कि अगर V1 या V1 प्लस SES IS दिख रहा है तो क्या लगाना है हमको, इज एम आर प्लस V3। अब सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू एंड डज। तो गाइस डू एंड डज भी आएगा, पर जब मैं इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करूंगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना होगा, इज एम आर का। ठीक है, ओके। अब हम पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट की बात करते हैं। तो इसके एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि व्हेन अ स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, या स्टेटमेंट एंड हो वर्ब प्लस आ ई ए पर, तो हम जब भी इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो किस फॉर्म में ट्रांसलेशन करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। ऐसे ही ट्रांसलेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डिड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डिड, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो जब भी मैं इससे क्या बनाता हूँ बेटा, पैसिव वॉइस। क्या बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, पैसिव। तो इन दैट कंडीशन हम सेंटेंस को बिगिन करते हैं किससे, ऑब्जेक्ट से। किससे बिगिन करते हैं, ऑब्जेक्ट से। और नेक्स्ट टेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देन वॉज वर, देन फिर उसमें क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। और यहाँ पर आपका जो भी सेंटेंस होगा उसका मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, वर्ब प्लस गया गई गए, वर्ब प्लस गया गई गए, गया गई गए, या क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस जाता था जाती थी जाते थे, जाती थी जाते थे, कुछ इस तरह का मीनिंग देगा। और जब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाऊंगा तो एक्टिव वॉइस में मुझे क्या देखने को मिलेगा कि व्हेन अ स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस गागी गे। थोड़ा ध्यान से समझिए, गागी गे। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल, ओके, प्लस V1 और फिर क्या लगाते हैं लास्ट में, ऑब्जेक्ट। पर जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, तो ये कौन सा मीनिंग देगा, वर्ब प्लस जाएगा, जाएगी, जाएंगे। और सेंटेंस को हम कैसे बिगिन करेंगे, ऑब्जेक्ट से। कैसे शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट से। और विल शेल तो चूंकि दिया ही हुआ है तो विल शेल के साथ में क्या जोड़ दूंगा, बी। क्या जोड़ दूंगा, बी। फिर क्या लगा देंगे, V3। क्या लगा देंगे, V3। फिर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, यह फंडा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि यदि V1 आता है एक्टिव वॉइस में या डू डज आता है, क्या आता है, डू डज, तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, इज एम आर।
प्लस V3 से बनाएंगे। अगर हमको V2 मिलता है या डिड मिलता है तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, वॉज वर प्लस V3 से बनाएंगे। और जब मुझे विल शेल मिलता है, विल शेल मिलता है, तो मैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाता हूँ, विल बी शेल बी से, ओके। और फिर क्या लगाता हूँ, V3, ठीक है। वन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है, किस में स्टेटमेंट, एक्टिव वॉइस। बनाइए पैसिव वॉइस, ओके। क्या बनेगा, क्रिकेट इज, ओके, प्लेड बाय हर, ओके, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। यहाँ पर मीनिंग होता है कि वह क्रिकेट खेलती है, और यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, ओके। एक्टिव वॉइस देखें, जैसे मैं बोलूं कि ही स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली या वह इंग्लिश बोलता था, क्या बनेगा पैसिव वॉइस, ओके, इंग्लिश, ओके। स्पोक है तो V2 हो गया, तो क्या लगाएंगे, वॉज, ओके। स्पीक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, स्पोकन बाय हिम, सो इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय हिम, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं, एक्टिव वॉइस देखते हैं कि वी शैल लर्न कंप्यूटर, वी शैल लर्न कंप्यूटर, हम क्या करेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, वी शैल लर्न कंप्यूटर, क्या बनेगा पैसिव वॉइस, कंप्यूटर, ओके। अब चूंकि विल है, शैल है, तो क्या बनेगा, विल बी शैल बी, तो कंप्यूटर के साथ क्या लगेगा, विल, सो कंप्यूटर विल बी लर्न बाय अस, कंप्यूटर विल बी लर्न बाय अस, कंप्यूटर हमारे द्वारा सीखा जाएगा, कंप्यूटर हमारे द्वारा सीखा जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए, अभी क्या होता है कि अभी हम बात करें गाइस किसकी, पैसिव वॉइस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसकी बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ओके, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये तीनों ही एक्टिव वॉइस का क्या बनता है, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस, तो इसमें हमें स्टेटमेंट कैसा मिलता है, वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट देखने को मिलता है, रहा है, रही है, रहे। पर जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ तो मेरा स्टेटमेंट क्या मीनिंग देता है, वर्ब प्लस जा रहा है, जा रही है, या जा रहे हैं, क्या मीनिंग देता है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा डियर कि जब मैं एक्टिव वॉइस की बात करता हूँ, किसकी, एक्टिव वॉइस की, तो मुझे स्टेटमेंट में क्या देखने को मिलता है, इज एम आर प्लस VING, ठीक है। पर जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मुझे इज एम आर तो लगाना ही लगाना है, क्या लगाना है, इज एम आर तो लगाना ही लगाना है, पर उसके साथ मैं किसका यूज करूंगा, बीइंग का, फिर किसका यूज करूंगा, विद। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ना होता है, बीइंग, और क्या जोड़ना होता है, विद। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, बीइंग, और बीइंग के साथ क्या जोड़ना है, विद। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि दे आर वॉचिंग मूवी, दे आर वॉचिंग मूवी, वे मूवी देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट मेरा काय में हो गया, एक्टिव वॉइस में। पर जब मैं इनका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या बनेगा, मूवी, ओके। अब मूवी चूंकि यहां पर सिंगुलर है तो क्या बनेगा, इज, बीइंग, वॉच का क्या हो जाएगा बेटा, वॉच्ड बाय देम, मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, सो दिस फिनोमेना इज क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस पर आते हैं। तो जब कोई स्टेटमेंट काय पर एंड होता है बेटा, वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, इतना तो सबको ही समझ में आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे। तो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, पैसिव वॉइस, तो हमें मीनिंग देखने को मिलता है वर्ब प्लस जा रहा था, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे। तो जब मैं इससे एक्टिव वॉइस फ्रेम करता हूँ, क्या फ्रेम करता हूँ, एक्टिव वॉइस, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, वॉज वर प्लस VING, ठीक है। पर जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉज वर, ओके, प्लस बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, और फिर क्या हो जाएगा, विद, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस विद, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि राजू वॉज कॉलिंग यू, राजू वॉज कॉलिंग यू, क्या मीनिंग हुआ इसका, कि राजू आपको बुला रहा था, राजू वॉज कॉलिंग यू, क्या बनेगा पैसिव वॉइस, यू, यू के साथ वॉज वर में से क्या लगेगा, वर, ओके, फिर क्या जोड़ना है, बीइंग, ओके, कॉलिंग का क्या बन जाएगा, कॉल्ड, ओके, बाय राजू, सो यू आर बीइंग कॉल्ड बाय राजू, आप राजू के द्वारा बुलाए जा रहे थे, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय राजू, दिस फिनोमेना इज क्लियर। अब क्या होता है गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब मैं एक्टिव वॉइस की बात करता हूँ, ठीक है, तो वो प्लस रहा होगा, ओके, रही होगी, रहे होंगे, ओके, तो हम क्या यूज करते हैं, विल बी, शैल बी,
प्लस वीआईएनजी, विल बी शैल बी प्लस वीआईएनजी। पर जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, पैसिव वॉइस, तो वर्ब प्लस जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रही होगी, जा रहे होंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विल। ओके, अब देखिए एक चीज हमको ध्यान रखनी है, यही जो गलती लोग करते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, समझ गए। तो बनाना है क्या, नहीं बनाना। आगे चले, अब हमारे पास परफेक्ट टेंस बचे। सो पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस में हमारे पास कितने एक्टिव वॉइस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होता है गाइस, ठीक है, और क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट होता है। ओके, ब्यूटी क्या है कि इन तीनों ही टेंस के क्या बनते हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं, इन तीनों ही टेंस के पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, शॉर्टकट में समझिए कि जब भी इसका एक्टिव वॉइस होगा तो हमें वर्ब टू हैव क्या देखने को मिलेगी, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव मतलब हैज हैड, विल हैव, शैल हैव, और उसके साथ क्या देखने को मिलता है, V3। पर जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, पैसिव वॉइस, तो वर्ब टू हैव तो लगेगा ही लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब टू हैव, प्लस उसके साथ क्या जोड़ेंगे, बीन, क्या जोड़ेंगे, बीन, और फिर उसमें क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है। वर्ब टू हैव में क्या जोड़ेंगे, बीन, और बीन लगाकर हम क्या लगाएंगे, V3। दिस फिनोमिना इज क्लियर आई थिंक, ठीक है। अभी देखिए कॉन्सेप्ट कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो व्हेन अ स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो क्या फिनोमिना यूज होगा, ओके, हैज हैव प्लस V3, हैज हैव प्लस V3। ये किसकी बात हो गई, एक्टिव वॉइस की। पर जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या देखने को मिलेगा, वर्ब प्लस जा चुका है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। तो फॉर्मूले में हम क्या सेट करेंगे, हैज हैव, फिर उसके साथ क्या जोड़ेंगे, बीन, फिर क्या लगाएंगे, V3, हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे और V3। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव ओके इनवाइटेड देम, आई हैव इनवाइटेड देम, मैं उन्हें बुला चुका हूँ, मैं उन्हें निमंत्रण भेज चुका हूँ, आई हैव इनवाइटेड देम, क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस, ओके, दे हैव बीन ओके इनवाइटेड बाय मी, दे हैव बीन इनवाइटेड बाय मी, ओके, मैं उन्हें बुला चुका हूँ, वे मेरे द्वारा बुलाए जा चुके हैं, दे हैव बीन इनवाइटेड बाय मी, ठीक है। चलिए, ओके, अभी हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस, सो व्हेन अ स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, तो क्या यूज करते हैं हम, हैड प्लस V3, किसका यूज करते हैं, हैड प्लस V3। पर जब पैसिव वॉइस में आएगा तो ये कौन सा मीनिंग देगा, वर्ब प्लस जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके। तो फॉर ट्रांसलेटिंग दोस स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैड बीन, और हैड बीन के साथ क्या लगाएंगे, V3, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल, ओके, दे हैड वॉच्ड दिस मूवी, दे हैड वॉच दिस मूवी, वे यह फिल्म देख चुके थे, इट इज इन एक्टिव वॉइस, क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, ओके, क्या बनेगा, दिस मूवी हैड बीन ओके वॉच्ड ओके बाय देम, यह फिल्म उनके द्वारा देखी जा चुकी थी, दिस मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय देम, इज दिस क्लियर, ठीक है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा बेटा कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस, सो व्हेन अ स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो फॉर ट्रांसलेशन हम किसका यूज करते हैं, विल हैव और शैल हैव, और उसके साथ किसका यूज होता है, V3 का, सो विल हैव, शैल हैव प्लस V3, चुका होगा। बट व्हेन यू आर मेकिंग पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो वर्ब प्लस जा चुका होगा, जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, सो फॉर दैट हम किसका यूज करेंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस V3, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस V3, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, जैसे मैं बोलूं कि शी विल हैव लर्नड इंग्लिश, शी विल हैव लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख चुकी होगी, इट इज इन एक्टिव वॉइस, क्या बनेगा पैसिव वॉइस इसका, इंग्लिश विल हैव बीन लर्नड बाय हर, इंग्लिश हैव बीन लर्न, विल हैव बीन लर्न बाय हर, इतना क्लियर,
ओके अभी एक सिस्टम और हमने बोला था कि एज इज द एक्टिव वॉइस, एज विल बी द पैसिव वॉइस। जैसा एक्टिव वॉइस होता है वैसा ही पैसिव वॉइस, ठीक है। एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज नो पैसिव वॉइस, नॉट पैसिव। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस होगा क्या? नो। ओके बाकी सब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस होगा, तो जैसा एक्टिव वॉइस वैसा पैसिव। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्लैरिटी हो गई है, ठीक है। अब मैं लेता हूं 6 सेंटेंसेस, 1 2 3 4 5 6। मैं बोलूं कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। ही डिड नॉट प्ले cricket, he did not play cricket, okay। is she cooking food, क्या वह खाना पका रही है? is she cooking food, ठीक है। have they not answered your question, have they not answered your question, क्या उन्होंने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है? ओके Why have you joined Miracle? Why have you joined Miracle? आपने Miracle क्यों ज्वाइन किया? Why have you joined Miracle? और एक सेंटेंस और देखते हैं कि what, okay, what did he not, what did he not, what did he not do there? उसने वहां क्या नहीं किया? ये सब एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इनके पैसिव वॉइस बनाना है, जैसा एक्टिव वॉइस वैसा पैसिव वॉइस। आई टीच इंग्लिश, क्या बनेगा पैसिव वॉइस? ओके इंग्लिश इज टॉट, ओके बाय मी, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, अब डिड नॉट है तो क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब? वॉज वर्ब, तो क्या बनेगा? क्रिकेट was not played by him, cricket was not played by him, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला गया। is she cooking food, जैसा एक्टिव वॉइस वैसा पैसिव वॉइस। तो फूड तो क्या बनेगा? is, ओके भाई इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव भी बनेगा ना। सो is she cooking food, so is food being, ओके is food being cooked by her, इस फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, क्या भोजन उसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। हैव दे नॉट आंसर्ड योर क्वेश्चन, ओके ऑब्जेक्ट क्या हो गया? योर क्वेश्चन, ठीक है। अब योर क्वेश्चंस हो गया तो प्लूरल हो गया, योर क्वेश्चन यहां पर एक ही है तो हैज योर क्वेश्चन, ओके नॉट बीन आंसर्ड बाय देम, ओके हैज योर क्वेश्चन नॉट आंसर्ड बाय देम। Why have you joined Miracle? Okay, okay WH वर्ड क्वेश्चन है, जैसा एक्टिव वॉइस वैसा पैसिव वॉइस। कैसे सुनोगे? वॉइस है। Miracle एक जगह है तो क्या यूज करेंगे? हैज। Why has Miracle been, okay, joined by you? Why has Miracle joined by you? Miracle आपके द्वारा क्यों ज्वाइन की गई है? अगला देखिए, what did he not do there, ठीक है। So what, ठीक है। अब यहां पर क्या दिखा हमको? डिड, तो पैसिव वॉइस का ऐसे बनेगा? वॉज वर्ब है। सो व्हाट, चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? देयर, ओके तो क्या बनेगा? व्हाट वाज नॉट डन, ओके बाय हिम देयर, ठीक है। एज इज द एक्टिव वॉइस, एज विल बी द पैसिव। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको शॉर्ट सिंपल में बाकी पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं कि कोई भी मॉडल अगर है और वो अपने साथ V3 ले रहा है, सॉरी V1 ले रहा है, क्या ले रहा है? V1 किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? पैसिव वॉइस। तो हम मॉडल के साथ क्या जोड़ेंगे? बी, क्या जोड़ेंगे? बी, और V1 को काय में कन्वर्ट कर देंगे? V3, V1 को काय में कन्वर्ट कर देंगे? V3। अगर कोई मॉडल हमारे पास ऐसा है जिसमें क्या लगा है? V3, क्या लगा है? V3, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे? मॉडल प्लस बीन प्लस V3 का यूज करेंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिसमें क्या आ रहा है बेटा? टू, क्या आ रहा है? टू, तो जब मैं उसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा? टू बी प्लस V3, टू बी प्लस V3, टू बी प्लस V3।
कर देंगे। जैसे मैं बोलूं कि ओके आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये स्टेटमेंट मेरा काय में है अभी, एक्टिव वॉइस में। तो जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या बनेगा, इंग्लिश ओके कैन बी, स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन बाय मी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। ठीक है, एक्टिव वॉइस देखिए कि सीता जी कुड हैव सेव्ड बाय लक्ष्मण, ओके सीता जी कुड बी सेव्ड बाय लक्ष्मण, ओके क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस, ओके सीता जी कुड बी सेव्ड बाय लक्ष्मण, ओके सो ओके सीता जी कुड हैव सेव्ड, ओके ये पैसिव वॉइस है, ये काय में है, पैसिव वॉइस में। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या कैसे बनेगा, लक्ष्मण, लक्ष्मण कुड हैव, ओके कुड हैव सेव्ड सीता जी, समझ गए। तो अगर ऐसा है कि सीता लक्ष्मण कुड हैव सेव्ड सीता जी, तो क्या बन गया पैसिव वॉइस, सीता जी कुड हैव बीन सेव्ड बाय लक्ष्मण, ओके। जैसे मैं बोलूं कि ओके आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क, आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क, मुझे होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है, क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस, होमवर्क, ओके होमवर्क हैज टू बी डन बाय मी, होमवर्क हैज टू बी डन बाय मी। तो कोई भी अगर टू हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, टू बी प्लस विद, ठीक है। अब एक चीज और आती है कभी कभी एग्जाम में, ओके कि यदि हमको कोई इंपरेटिव सेंटेंस मिलता है, क्या मिलता है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस, ओके इंपरेटिव सेंटेंस मिलता है, ठीक है। जैसे हम बोले कि प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, तो बेसिकली इनके एक्टिव वॉइस का कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर किसका यूज किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट का, फिर किसका यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट। और जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ तो कैसे बनता है, लेट, लेट के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, बी, फिर क्या लगाएंगे, बी3, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो प्ले क्रिकेट का क्या बन जाएगा, क्रिकेट, ओके कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट क्रिकेट बी प्लेड, क्या बन गया इसका पैसिव वॉइस, लेट क्रिकेट बी प्लेड। मान लीजिए आपने किसी को बोला प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर फूड खाना तैयार करो, तो पैसिव वॉइस में क्या बोलोगे, लेट, एक्टिव वॉइस ये हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, सो लेट फूड बी प्रिपेयर्ड, ओके लेट फूड बी प्रिपेयर्ड, अंडरस्टूड एवरीवन। पर एक चीज और हमको लास्ट रूल एक्टिव टू पैसिव वॉइस का जो हमको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई स्टेटमेंट प्लीज से स्टार्ट होता है, कैसे, प्लीज से, तो हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग उसको यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसमें चेंज करते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए एक एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट आया, प्लीज हेल्प मी, क्या है बेटा, प्लीज हेल्प मी, तो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या हेल्प मतलब क्या, रिक्वेस्ट के लिए बोल रहे हो आप, तो क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ओके यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। पर मैं बोलूँ गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस, यू आर क्या कर रहे हो, उसको आप ऑर्डर कर रहे हो, सो यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे फ्रॉम हियर। So guys, I think no doubt all the active voice to passive voice we have done, और इसका कम्युनिकेशन में यूज होता है जब हम किसी सिस्टम को बताते हैं, किसको बताते हैं, सिस्टम, किया जाता है, किया जा रहा है, किया गया है, तो यदि इस सिस्टम की हम बात करेंगे तो हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। सो गाइस वीडियो लंबा जरूर था, पर यदि आपने लास्ट तक देखा है तो आई थिंक यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, जस्ट लाइक, और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको हम इसी तरह के अपडेट्स देते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।